राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हल्ला बोल का, जिसमें आज हम बात करेंगे मिलावटखोरी की। त्योहारी सीजन में खाद्य वस्तुओं में मिलावटखोरी लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में ये देखने में आया है कि आमजन को शुद्ध आहार के बजाय मिलावटी खाद्य पदार्थ भोजन में मिल रहे हैं। मिलावट का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मिलावटखोर जानबूझकर अधिक पैसा कमाने और लालच के चलते खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को खराब कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों में अनेक तरह की चीजों की मिलावट की जा रही है। अब कोई खाद्य पदार्थ ऐसा नहीं जो मिलावट से अछूता हो। प्रदेश में दूध में मिलावट एक भयानक चुनौती है। दूध में पानी, सपरेटा वाला नकली दूध, सपरेटा पनीर, दूध से क्रीम निकाल लेना, मक्खन में अखरोट और मैदा, आइसक्रीम, केक आदि में बनावटी मिठास और हानिकारक रंग एक चुनौती है। मिलावटखोरी के चलते हम ढेर सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनमें स्किन कैंसर, लिवर कैंसर, पाचन संस्थान के रोग, डायरिया, पेट दर्द, उल्टी, आंखों की समस्या, सर दर्द, खून की कमी, नींद की कमी, जोड़ों का दर्द, कार्डियक अरेस्ट समेत अन्य कई बीमारियां शामिल हैं। इन सब नए नए रोगों के चलते डॉक्टरों के पास लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं। हालांकि प्रदेश में मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान भी चल रहा है, जिसके तहत आए दिन खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये मिलावटखोरी थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला बीकानेर से सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 8100 किलो मावा पकड़ा है। ये मावा 2 पिकअप गाड़ियों से पकड़ा गया है, जिसमें तेल की मिलावट पाई गई है। आप भी आइए और हमें फोन करके हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए अपनी आवाज उठाइए। आखिर मिलावटखोरों पे लगाम कब लगेगी? खासतौर पर जैसे कोई त्योहार नजदीक आता है, ऐसे मिलावट के कई मामले सामने आने लगते हैं। खासतौर पर जो खाद्य पदार्थ है, वहां पर जो मिलावट होती है, उससे लोग काफी ज्यादा बीमार भी हो रहे हैं और डॉक्टरों के पास लोगों की लंबी लाइनें लग रही हैं। हर दिन कोई नई बीमारी से लोग जूझ रहे हैं। मिलावट वाली चीजें खाने से, चाहे वो तरल पदार्थ हो या फिर खाद्य सामग्री, लोग काफी ज्यादा बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। तो ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ आप भी अपनी आवाज उठाइए और दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करिए और अपनी राय इस पूरे मुद्दे पर रखिए। नंबर 01161362146 और हमारा दूसरा नंबर है 01161362149। इस नंबर पे आप कॉल करिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि आखिर इन मिलावटखोरों को किस तरह से पकड़ा जाए और मिलावट की चीजों पे किस तरह से लगाम लगाई जाए। क्योंकि कई बार चीजें ऐसी भी सामने आ जाती हैं मिलावट की, जिन्हें देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये ओरिजिनल है या फिर इसमें किसी तरह की कोई मिलावट की गई है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर काफी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। होली की बात कर ले या फिर कई और अन्य त्योहार हो जाते हैं, जैसे दिवाली। ऐसे मौकों पे भी जो मिठाइयां बनती हैं, जो मावे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो काफी ज्यादा मिलावट वाले होते हैं। राजस्थान की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। जो दुकानें हैं, खासतौर पर जो खाद्य पदार्थों की दुकानें हैं, वहां पर लगातार चेकिंग की जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं। और अभी ताजा मामला बीकानेर से सामने आया है, जहां पर 8100 किलो जो मावा है वो पकड़ा गया है। नकली मावा, जिसका इस्तेमाल तमाम तरह की खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए किया जा रहा है, चाहे वो मिठाई हो या फिर अन्य सामग्री। त्योहार के सीजन में मिलावटखोरी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कम चीजों का इस्तेमाल करके ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिलावटखोर लोगों की जिंदगी और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसका भी खास ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आप हमें कॉल करिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए कि आखिर किस तरह से इन मिलावटखोरों को पकड़ा जाए और इन पर लगाम लगाई जाए। नंबर 01161362146 है और हमारा दूसरा नंबर है 01161362149। और आप इस पे हमें कॉल करें और बताइए कि आखिर मिलावटखोरों पर किस तरह से लगाम लगाई जाए और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। तो मिलावटखोरों पर प्रशासन का डंडा आखिर कब चलेगा? क्योंकि लगातार हम इस तरह के मामले देख रहे हैं कि जब भी कोई त्योहार नजदीक होता है, तब लगातार इस तरह की जो मिलावटखोरी की चीजें हैं वो सामने आने लगती हैं। तो फिलहाल मिलावट से कोई भी खाद्य पदार्थ अछूता नहीं है। मिलावटखोरों पर आखिर कब लगाम लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है। और आज इंडिया न्यूज़ राजस्थान इस पूरे मुद्दे पर हल्ला बोल रहा है।
कि आखिर त्योहार सीजन में जो मिलावटखोर होते हैं वो इतने ज्यादा सक्रिय कैसे हो जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन इन तमाम मिलावटखोरों के खिलाफ काफी ज्यादा सख्त भी है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। कम चीजों के इस्तेमाल से ज्यादा मुनाफा कमाना मिलावटखोरों की मंशा होती है। और हमारे पहले कॉलर हैं अजमेर से, राजेश ने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर आपकी? मैं अलवर से राजेश सिद्ध बोल रहा था। बात ये है कि ये मिलावटखोर है, ये हर सीजन में जब त्योहार आते हैं तब ये केवल आपदा में अवसर की तरह से काम करते हैं। और ये मिलावट के लिए मैं तो यहाँ उपभोक्ता आंदोलन से अलवर में भी जुड़ा हुआ हूँ और शुद्ध का युद्ध के तहत काफी इनमें कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये किसी भी कीमत पे जब भी त्योहार आते हैं तब ये इनकी मिलावट की गोरख धंधा तेज जा जाता है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का अंतर जो होता है उसको ये चाहते हैं कि उसी टाइम सारा लूटना काम करते हैं। आम उपभोक्ता का ध्यान नहीं रहता। प्रशासन को चाहिए कि इस पर और सख्ती बरते और इसको समय समय पर परमानेंट, चूंकि ये जुर्माने के से करते हैं, इसको सजा के प्रावधान को जो नया फूड सेफ्टी एक्ट है उसको सख्ती से लागू हो और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मिलावट को हम तो बार बार डिमांड कर चुके हैं कई बार कि मिलावट के कानून को जो है इस पे सजा के प्रावधान बढ़ाए जाए, ताकि आम जीवन लोगों के जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते। अलवर में विशेष रूप से हमने देखा है, ये केवल अजमेर और भीलवाड़ा यहाँ की घटनाएं नहीं है। अलवर में काफी मात्रा में आए दिन ये मावे का काम जो है, मावे का अलवर का मावा प्रसिद्ध है, तो यहाँ काफी इस तरह की मिलावटें होती है। पहले भी एक बार हमने सबसे बड़ी कार्रवाई राजस्थान की जो की थी नकली घी की, वो अलवर से ही की गई करवाई थी हमने 2011 में। उसके बाद ये तरीके से काम नहीं हो रहा है। जो प्रशासन की नेग्लिजेंसी और लापरवाही है, इस पर सख्त कानून बने और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो लोग एक बार पकड़े जाएं इनको दोबारा से लाइसेंस देने पर पाबंदी सरकार लगाए, तब जाकर के इस पर परमानेंट रोक लग पाएगी। वरना बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, यानी इनके लाइसेंस को ही निरस्त कर दिया जाए। ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है कि आगे कोई इस तरह की मिलावटखोरी करने से डरे। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कॉलर्स भी हमें कॉल कर रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से मिलावटखोरों से प्रशासन को निपटना चाहिए और किस तरह से आम जनता को भी मिलावटखोरों के खिलाफ जागरूक होना चाहिए, तभी इन चीजों से बचा जा सकता है। त्योहार सीजन में खासतौर पर हम देखते हैं होली हो या फिर दिवाली का त्योहार हो, जैसे ही ये त्योहार नजदीक आने लगते हैं मिलावटखोरी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इन चीजों को खाने से, मिलावट वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, मिठाइयां हो गई या फिर तमाम जो पकवान बनते हैं त्योहारों के सीजन में, उनका सेवन करने से लोग काफी ज्यादा बीमार भी हो जाते हैं। ये एक तरह से स्लो पॉइजन के तौर पे काम करते हैं और ऐसे में लोग हर दिन नई नई बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो वर्तमान में ये देखने में आया है कि आम जन को शुद्ध आहार के बजाय मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने पड़ रहे हैं। मिलावट का आंकड़ा हर दिन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बात राजस्थान की करेंगे, जहां पे लगातार प्रशासन इन मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। त्योहार का सीजन नजदीक आते लगातार जो दुकानें हैं, खासतौर पर जो खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं जहां पर मिठाइयां और मावे का इस्तेमाल होता है, वहां पे प्रशासन की तरफ से लगातार छापेमारी भी की जाती है। फूड सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, उनकी जांच होती है और अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी या मिलावट पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो आखिर में सवाल ये भी उठता है कि इन मिलावटखोरों को कब इनके मन में डर होगा प्रशासन के प्रति, क्योंकि हर बार हम ये चीजें देखते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई तो होती है लेकिन फिर भी त्योहार का सीजन शुरू होते ही ये काफी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो मिलावट से अछूता नहीं है कोई भी खाद्य पदार्थ, चाहे हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर ले। ख़ासतौर पर त्योहार के सीज़न में मिठाइयों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, पकवान बनते हैं घरों में, मावे का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है और मावा बड़ी संख्या में काफ़ी ज़्यादा मिलावटी मिल रहा है। ताज़ा मामला बीकानेर से सामने आया है, जहां पर 8100 किलो जो मावा है, नकली मावा जिसमें मिलावट की गई है, वो पकड़ा गया है। तो नंबर लगातार स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिर इन मिलावटखोरों से किस तरह से बचा जाए या प्रशासन को इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो मिलावटखोरों पे कब लगेगी लगाम, ये सवाल लगातार इंडिया न्यूज़ राजस्थान पूछ रहा है और आज उसी मुद्दे पर हम हल्ला बोल रहे हैं
कि आखिर मिलावटखोरों से राजस्थान की भोली भाली जनता को कैसे बचाया जा सके। और जनता को भी ऐसे मामलों में काफ़ी ज़्यादा सजग और जागरूक होने की ज़रूरत है, खासतौर पर जब वो इस तरह की खरीदारी करने जा रहे हैं तो वो खाने पीने की चीज़ों में खास ध्यान रखें कि वो जो चीज़ खरीद रहे हैं वो शुद्ध है, शुद्ध सामग्री से बनी है या नहीं। इन चीज़ों पे भी खास ध्यान जनता को भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मिलावटी खाने से खासतौर पर जो बच्चे हैं या फिर जो बुजुर्ग हैं उनके शरीर पर इसका काफ़ी ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हर दिन नई बीमारियां, चाहे कार्डियक अरेस्ट की बात कर ली जाए, कैंसर की बात कर ली जाए, ऐसे कई बीमारियां हैं जो इस वक्त लोगों को हो रही है, खासतौर पर मिलावटी खाने की वजह से। तो लोग मिलावटखोरी से किस तरह से बचे, ये राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी जो भी राय है वो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आखिर मिलावटखोरों पर लगाम कब लगेगी, जनता को कैसे निजात मिलेगा इन मिलावटखोरों से। त्योहारी सीजन में ये मिलावटखोर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई तो हर बार होती है, लेकिन फिर भी नतीजे सिफर नजर आते हैं। खतरनाक चीज़ों की खाने में मिलावट की जाती है, कई तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, दूध बनाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। त्यौहार के सीज़न में दूध, मावा, मिठाइयाँ, इन चीज़ों की जो बिक्री है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग इन चीज़ों को बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और इन चीज़ों में ख़ास तौर पर ज़्यादा मिलावट की जाती है। केमिकल का इस्तेमाल इन्हें बनाने में ज़्यादा किया जाता है। कम चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा मुनाफा कमाना ही मिलावटखोरों की मंशा होती है और इसकी वजह से आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। ये जनता के लिए, लोगों के लिए ये एक तरह से स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और लोग मिलावटखोरों के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो मिलावटखोरों पर प्रशासन का डंडा आखिर कब चलेगा, ये सवाल लगातार हम उठा रहे हैं। मिलावटखोरी पर लगाम कब लगेगी, ये सवाल लगातार इंडिया न्यूज़ राजस्थान प्रशासन से पूछ रहा है, जिम्मेदारों से पूछ रहा है, क्योंकि देखिए होली बेहद नज़दीक आ चुकी है और ऐसे में लोगों के घरों में जो पकवान है वो बनने शुरू हो गए हैं। तरह तरह के जो खाद्य सामग्री है वो लोग अपने घरों में बनाते हैं, मिठाइयाँ, गुजिया, ये तमाम चीज़ें बनती हैं और इन चीज़ों को बनाने में बड़ी मात्रा में दूध, मावे और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें बड़ी संख्या में मिलावट की जाती है और इनमें केमिकल्स का इस्तेमाल, ख़ासतौर पर जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो राजस्थान में खाद्य विभाग की टीम लगातार इन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन नतीजे नहीं आए। और हमारे अगले कॉलर हैं अलवर से मनीष, जिन्होंने हमें कॉल किया है। बहुत स्वागत है मनीष आपका, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आप इतने अच्छे मुद्दे को सामने उठा रहे हैं जी। तो अलवर में भी मिलावटखोरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जगह जगह मिलावट का दौर जारी है और सरकारों को इस चीज पे सजगता दिखाते हुए आम नागरिकों के हित में कार्रवाई करते रहनी चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे में जनता को भी काफ़ी ज़्यादा सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है खाने पीने के लिए वो चीज़ें शुद्ध हैं या नहीं, इन चीज़ों को भी परखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। तो मिलावट वाली जो चीज़ें हैं मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ख़ासतौर पर जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें काफ़ी मात्रा में मिलावट की जा रही है। केमिकल्स का, हानिकारक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इन चीज़ों को बनाने में। दूध में बड़ी मात्रा में केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कई अन्य चीज़ें भी मार्केट में ऐसी मिल रही हैं खाने पीने की जिन्हें काफ़ी ज़्यादा, जिनमें केमिकल मिलाया जा रहा है। घी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है त्यौहार की सीज़न में, इसमें भी काफ़ी बड़ी मात्रा में नकली घी भी पकड़ में सामने आते हैं और इनमें भी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूध में केमिकल का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। तो ऐसे में जनता को भी सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है कि वो जिन चीज़ों का ख़ासतौर पर खाने में के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ें सही है या नहीं, इसके लिए उन्हें भी जागरूक होने की ज़रूरत है। तो आखिर मिलावटखोरों पे लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल इंडिया न्यूज़ राजस्थान लगातार पूछ रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो खतरनाक चीज़ों की खाने में मिलावट की जा रही है। मिलावट से कोई भी खाद्य पदार्थ अछूता नहीं है। तो मिलावटखोरी कैसे रुकेगी, ये एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए भी है। त्योहारी सीजन में ये काफ़ी ज़्यादा मिलावटखोरी बढ़ जाती है, जिससे
लोगों को भी परेशानी होती है। हालांकि कई बार ऐसे दुकानों पे छापे भी मारे गए हैं, फूड सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए हैं और इन पे कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके बाद भी ये मिलावटखोर लगातार इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं खाने पीने की चीज़ों में। तो त्योहारी सीजन में मिलावटखोर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। तो मिलावट से अछूता नहीं है कोई भी खाद्य पदार्थ। लोग मिलावटखोरों से कैसे बचें, ये एक बड़ा सवाल है। और लगातार इंडिया न्यूज़ राजस्थान अपने कार्यक्रम हल्ला बोल के जरिए प्रशासन से, सरकार से ये सवाल पूछ रहा है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारे अगले कॉलर भीलवाड़ा से सुरेश जी हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर आप? मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अब मिलावट की हम बात कर रहे हैं, जी इसमें क्या है कि हम जो मावा की मिठाई ना लेके पेठे की जो मिठाई होती है उसकी तरफ ज्यादा फोकस करें। जी बिल्कुल। और ऐसे में आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि लगातार कार्रवाई तो होती है फिर भी ये चीजें सामने आ रही हैं? प्रशासन से मैडम यही अपील है कि त्योहारों पर ज्यादा से ज्यादा जो बड़ी दुकानें हैं या छोटी दुकानें हैं उन पर एक टीम बना के और उन्हें अपनी टीम के साथ उधर लगातार काम करना होगा और जो उसकी मेन जड़ है वहां तक पहुंचना होगा कि आखिर आ कहां से रहा है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं, अपने विचार भी हमें बता रहे हैं। और जैसा कि अभी हमारे कॉलर ने कहा कि हम इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो कम करें, इनकी जगह हम किसी और खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलावटखोरों पर आखिर लगाम कब लगेगी, ये बड़ा सवाल इंडिया न्यूज़ राजस्थान प्रशासन से पूछ रहा है। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो खतरनाक चीज़ों की खाने में मिलावट की जा रही है और इसका हानिकारक असर जनता पर पड़ रहा है। ताज़ा मामला बीकानेर से सामने आया है, जहां 81 किलो मावा, नकली मावा जिसे पकड़ा गया है। और त्योहार का सीज़न सामने आते जैसे ही त्योहारी सीज़न शुरू हो जाता है, लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं और नकली खाद्य पदार्थों का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो बीकानेर से ये ताज़ा मामला सामने आया है, जहां 81 किलो जो मावा है वो पकड़ा गया है। 405 टीन में ये मावा पकड़ा गया है, बड़ी मात्रा में। और राजस्थान में इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं जैसे ही त्योहारी सीज़न शुरू होते हैं, चाहे होली की बात कर ले, दिवाली की बात कर ले। तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो मिलावटखोर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और खाने पीने की चीज़ों में, ख़ासतौर पर मावा, दूध, घी, पनीर, इन चीज़ों में मिलावट की जाती है। हानिकारक केमिकल्स इनमें मिलाया जाता है जो जनता की जान के साथ खिलवाड़ होता है। हालांकि प्रशासन लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन फिर भी मिलावटखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो खाद्य पदार्थों में लगातार मिलावट की जो खबर है वो राजस्थान से अक्सर सामने आती है।
त्योहार के सीजन में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसका असर राजस्थान की जनता में है। राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है। राजस्थान में हालांकि मिलावटखोरी और नकली सामानों के खिलाफ लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। राजस्थान में मिलावट के खिलाफ देखिए सैंपल लेने में देश में पहला स्थान भी राजस्थान के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। तो आज हल्ला बोल में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।